एक समय की बात है, मनोज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। मनोज एक हलवाई था। माया गायों का देखभाल करती थी और उनका दूध निकालती थी, जिसकी मदद से मनोज मिठाई बनाकर बेचता था। वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी आजीविका अच्छी चल रही थी। मनोज के घर के सामने रवि नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत अमीर था। रवि की पत्नी गीता, जो बहुत घमंडित थी, वो हमेशा माया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन माया जब गाय का दूध निकाल रही थी, तब गीता माया के पास आती है और उसे कहती है, माया बहन, तुमने इतनी गर्मी में भी इतना काम करना पड़ रहा है। ये सब कैसे कर लेते हो? मुझे तो इतना काम भी नहीं होता। मेरे पति बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे लिए नौकरानी रख ली है। मुझे घर में बर्तन भी नहीं उठाने पड़ती है। तुम अपने पति से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख ले? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सबके पति मेरे पति जैसे नहीं होते, और तुम्हारा पति तो नौकरानी कैसे रखेगा? उसकी कमाई से तो तुम्हारा घर का खर्चा भी नहीं चल पाता होगा। गीता मुस्कुराकर चली जाती है और माया को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद शाम को जब मनोज काम करके घर आता है, तो माया गुस्से में मनोज को सूखी रोटी दे देती है। तभी मनोज कहता है, सुनो, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें ऐसे ही खाना है तो खा लो, वरना छोड़ दो इसे। और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद माया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माया के बदले हुए व्यवहार को देखकर मनोज समझ जाता है कि जरूर गीता ने कुछ कहा होगा, लेकिन मनोज उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप मुस्कुराते हुए वही सूखी रोटी खाकर वो सो जाता है। अगली सुबह मनोज माया से कहता है, भगवान मुझे आटा दे दो, मैं इसे चींटियों के लिए ले जाऊंगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान, कल तो तुम किसी बात पर नाराज थी। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस काम करके थक गई थी, बस इतना ही। उसके बाद मनोज और माया दोनों टहलने चले गए। वहाँ वो चींटियों को आटा देते हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी खाना ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर मनोज अपनी हलवाई की दुकान पर वापस चला जाता है और माया भी अपने घर का बाकी काम निपटाने लगती है। हालांकि मनोज की आमदनी थोड़ी कम थी, लेकिन वो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था और हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था। वो माया के लिए जितना हो सकता था करता था। एक बार की बात है, एक दिन माया ने मनोज से पूछा, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, मुझे अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी है। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। मनोज बाजार जाता है और माया के लिए एक अच्छा सा साड़ी लेकर आता है। और माया को देता है। फिर माया देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिवाली में वही साड़ी पहनती है। अगले ही दिन गीता फिर से माया के पास आती है और उसे पूछती है, देखो, मेरे पति ने मुझे दिवाली पर हीरे की हार दिया है। तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया है? मेरे पति ने मुझे एक सुंदर सी साड़ी दी है। जिस पर गीता हंसने लगती है और माया से कहती है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया है? उन्होंने तुम्हें सिर्फ एक साड़ी दी थी, वो भी बहुत सस्ती साड़ी लग रही है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। अब जब उन्होंने खरीदा है तो वो भी बहुत सस्ती साड़ी है।
तुम अपने पति से कभी कुछ क्यों नहीं कहती? तब माया को गुस्सा आता है, लेकिन वो गीता से कुछ नहीं कहती। उस दिन के बाद वो बहुत दुखी हो गई और मनोज को ताने मारने लगी। शुरू में मनोज ने माया की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि अब माया गुस्से से ऐसे कर रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मनोज ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। माया दिन ब दिन मनोज के साथ बदतमीजी कर रही थी। जैसे ही एक दिन जब मनोज माया के लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता है तो मनोज कहता है, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब माया गुस्से में कहती है, हाँ मुझे पता है तुम क्या लाए हो, तुम सोना चांदी लाए होगे। भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारे लिए आभूषण भी जरूर लाऊंगा। अब देखो मैं तुम्हारे लिए गरम जलेबी लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है न? मुझे ये जलेबी नहीं खानी है, तुम खुद ही खा लो। भगवान तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया है? क्या तुम कभी मेरे लिए कोई आभूषण लाए हो? मुझे इस गर्मी में सारा दिन इतना काम करना पड़ रहा है, तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर पाऊँ। हाँ मुझे सब पता है, सब कुछ कब ठीक होगा। जब मैं बुढ़ापे में मर जाऊंगी तब शायद मुझे ये खुशी मिल पाएगी, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरी शादी तुमसे हुई है। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। माया हर रोज़ मनोज को ताना मारती है। वो हमेशा उसे महंगी महंगी गहने और कपड़े मांगती है। माया हमेशा मनोज से कहती है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए और जल्दी अमीर बनना चाहिए। तब मनोज हमेशा माया को समझाने की कोशिश करता था कि कोई भी इतनी आसानी से अमीर नहीं बन सकता, लेकिन माया को बहुत अमीर बनना था। एक दिन जब माया गायों को चारा दे रही थी तब वहाँ पर एक बाबा आते हैं। वो बाबा माया से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तब माया अंदर जाती है और वहाँ से 4 रोटियाँ ले आती है और वो बाबा को दे देती है और कहती है, बाबा मेरे पास सिर्फ रोटियाँ हैं, सब्जी नहीं। तुम्हें ये रोटियाँ ऐसे ही खानी होगी, क्योंकि मेरे पति बहुत आलसी हैं, उसकी वजह से हम इतने गरीब हैं। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। सबसे पहले तो मुझे इतनी गर्मी में भी बहुत काम करना पड़ रहा है और ऊपर से मुझे हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। नहीं बेटी, सिर्फ पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। जीवन का असली सुख तो परिवार के साथ है। बाबा अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपना जीवन अच्छे से कैसे जी पाएंगे? हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धन वही है जो मेरे पति की वजह से हमारे पास नहीं है। इसमें तुम्हारे पति का कोई दोष नहीं है। बाबा के बार बार समझाने पर भी माया नहीं सुनती। अंत में बाबा माया से कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो और तुम बहुत अमीर बनना चाहती हो? हाँ बाबा, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में पछताना मत। बाबा एक बार मैं अमीर बन गई तो पछताना क्यों? बेटी, अमीरी से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है बेटी, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। फिर देखते ही देखते माया का घर हवेली में बदल जाता है। अब उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे। माया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसकी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। जब मनोज घर लौटता है तभी माया कहती है, अब हम कितने अमीर हो गए। तुम्हें क्या हुआ? हम तो शुरू से अमीर है। तभी माया को एहसास हुआ कि मनोज को कुछ भी याद नहीं था। वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन माया को सब कुछ याद था। माया को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गई है। वो अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थी, इसलिए माया महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनने लगी। उसके बाद वो दूसरों को नीचा दिखाने लगी। माया का व्यवहार बहुत बदल गया था। शुरू में तो वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी।
वो माया से ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही वो माया के साथ ज़्यादा समय बिताता था। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। मनोज का व्यवहार भी काफ़ी बदल गया था। वो माया को पहले जैसे सम्मान नहीं करता था। एक बार रात को मनोज अपने काम से लौटता तो माया ने मनोज को खाना परोसा और कहा, मैंने आज तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाया है। मनोज जब खाना खाता और माया से कहता, क्या घटिया खाना बनाया है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है। अब तुम्हें और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में नौकर हैं तो तुमको खाना बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। तुमको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से बैठो। मनोज चला जाता है। मनोज की व्यवहार को देखकर माया को बहुत बुरा लगता है। इस तरह एक दिन माया मनोज से कहती है, मैं कुछ गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ। मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, तुम भी बेकार हो, मुझे पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम बस खर्च करते रहते हो। माया को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि मनोज उसके हाथ में सारा पैसा देकर उसे कहता था कि वो इस घर का संपत्ति है और इस पर उसका हक है। इसके बाद माया खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। ना तो मनोज उसे ठीक से बात करता था, ना ही कोई और। माया को बहुत अकेलापन महसूस होता था। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी और उसे अपनी पुरानी याद आ रही थी कि कैसे मनोज उसका ख्याल रखा करता था और उसका कितना सम्मान करता था। ये सब सोच सोच कर वो खूब रो रही थी। तभी ही वही बाबा फिर से वहाँ आते हैं। क्या हुआ बेटी, कैसे परेशान हो। बाबा, मैं मूर्ख थी जो ऐसी इच्छा रख रही थी। आपने सही कहा था कि हमारे जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पहले है। पैसा हमें वो खुशी नहीं दे सकता जो हमारे परिवार हमें दे सकते हैं। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मैं अपना पिछला जीवन वापस पाना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तुम चाहती थी वही हुआ। अब तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। फिर माया बार बार बाबा से विनती करती है, लेकिन बाबा चले जाते हैं। उसके बाद माया खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। अगले ही दिन जब वो उठती है तो वो अपनी पिछले ज़िंदगी में वापस आ जाती है। ये सब देखकर माया को बहुत हैरानी होती है और बहुत खुशी भी होती है। तभी मनोज आता है और माया से कहता है, भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ। मुझे पता है कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगी साड़ी लाऊंगा। नहीं, मुझे कोई महंगी साड़ी नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। उसके बाद मनोज माया का व्यवहार देखकर बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है। उसके बाद गीता फिर से माया के पास आती है और फिर से मनोज का मजाक उड़ाती है। इस बार माया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है गीता, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे अपने घर का देवी मानते हैं। वो जो भी करते हैं मेरी मर्जी से करते हैं, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी पति मिला है। माया का ऐसा व्यवहार देखकर गीता को गुस्सा आता है और वो वापस घर चली जाती है। इसके साथ ये कहानी भी समाप्त होती है।